Hello dear students, my name is मामून राशिद खान and welcome to Elite Coaching Center। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 5 एपी। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। यानी कि 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं जो आपके कहां से स्टार्ट हो, 100 से, 1 2 3 101। लेकिन ये 7 से डिविजिबल है नहीं है। सबसे पहले आप देखेंगे 105, 7 1 जो 7, 3 इधर के 35, 7 से डिविजिबल है। उसके बाद 112 अप टू। वैसे तो लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है 999, लेकिन ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा। जो होगा वो है 994। तो ये आपका लास्ट नंबर हो जाएगा। वैसे एपी क्या होता है? एपी वो होता है जिसमें आपका कोई फिक्स नंबर लगातार ऐड होता रहे किसी सीरीज में, उसको हम एपी बोलते हैं। और फिक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो इसमें सबसे पहले A1 आपका क्या है 105। कॉमन डिफरेंस क्या है? जो इस नंबर से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 7, या माइनस करके देख सकते हैं। हम कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? A2 माइनस A1, या यू कह लो A3 माइनस A2। लगातार किसी दो नंबर को माइनस करके निकाल सकते हैं। लास्ट नंबर AN क्या है 994। तो और n की वैल्यू निकालनी है कि कितने डिजिट डिविजिबल हो रहे हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN कितना है 994, A कितना है 105 प्लस एन आपको निकालना है, कॉमन डिफरेंस है 7। इसको इधर ले आए तो क्या होगा माइनस 105 और n माइनस 1 इंटू 7। 889 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। 7 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड इक्वल टू n माइनस 1। 7 1 जो 7, 1 इधर आया, 7 2 जो 14 और 4 इधर आया, 7 7 जो 49। तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी है 127, और माइनस 1 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 1। तो 127 प्लस 1 इक्वल टू 128। यानी कि 128 टर्म्स होंगे आपके 100 और 999 के बीच में, जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। इसको कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है इन एन एपी A is 7, A13 is 35। तो आपको एक तो D यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है, और S13 यानी इस 13th नंबर का सम निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर होता है AN के। क्वेश्चन में A13 दिया हुआ कितना 35। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 35। A की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 प्लस 13 माइनस 1 12D इक्वल टू 35। और 12D इक्वल टू प्लस 7 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 7, और 12D कितना हो जाएगा 28। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी 28 अपॉन 12। 4 से ये 7 टाइम्स में गया, 4 से ये 3 टाइम्स में, तो D की वैल्यू आ गई आपकी 7 अपॉन 3। एक वैल्यू हमने निकाल दिया। अब क्या निकालना है S13। तो Sn का क्या फॉर्मूला होता है आपका n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S13 निकालना है, n कितना है 13/2, 2 a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 13 माइनस 1। अभी हमने d की वैल्यू कितनी निकाली है 7 अपॉन 3। तो S13 कितना हो जाएगा 12 इंटू 7 अपॉन 3। 3 से ये कटा 4 टाइम्स में, तो ये आपका आ गया 13/2 14 प्लस 28, और 13/2 ये हो जाएगा
42 ये कटा कितने टाइम्स में? 21 टाइम्स में। 13 इंटू 21 यानी कि आपका S13 कितना आ गया? 273। आई होप आपको समझ आया होगा। इसको कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी 1 अपॉन पी कॉमा 1 माइनस पी अपॉन पी कॉमा 1 माइनस 2p अपॉन पी। तो आपको पता है कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? या तो a2 माइनस a1 कर लो, या फिर a3 माइनस a2 कर लो, या फिर a4 माइनस a3 कर लो। तो किसी से भी निकाल लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? a1 और ये क्या हो जाएगा? a2। तो a2 माइनस a1, a2 कितना है? 1 माइनस p अपॉन p माइनस a1, a1 कितना है? 1 अपॉन p। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम ही आएगा और ऊपर भी सेम नंबर आएगा। तो -1 से +1 कट गया, क्या बचा? माइनस पी अपॉन पी। पी से पी कट गया तो क्या बचा? -1। यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? माइनस। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 11th टर्म ऑफ एन एपी इज -5 कॉमा -5/2 कॉमा 0। यानी इसमें आपका a1 कितना है? -5। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? a2 माइनस a1 यानी कि -5/2 माइनस a1 कितना है? -5। तो आप एलसीएम ले लो 2, ये आ गया -5 माइनस माइनस प्लस 2 5 10, तो ये आ गया 5/2। ये आ गया। आपको 11th टर्म निकालना है तो an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a11। a कितना है आपका? -5 प्लस n है 11 माइनस 1 इंटू डी अभी कितना है आपका? 5/2। तो -5 प्लस 10 इंटू 5/2। तो -5 5 5 25। तो आपका जो a11 है वो कितना आ गया? माइनस प्लस माइनस, पर बड़े वाले के आगे प्लस का साइन है तो आंसर होगा +20। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी। यानी एपी का जो फर्स्ट टर्म है a1 क्या है? p है। एंड द कॉमन डिफरेंस यानी कि d की वैल्यू क्या है? q। तो आपको 10th टर्म निकालना है, यानी कि a10। तो वीडियो पॉज करके पहले एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, उसके बाद फिर यहां देखते हैं। तो आपके पास an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a11। a कितना है? p प्लस n कितना है? 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है? q। तो a11 क्या हो गया? p 10 माइनस 1 9 q। तो आपका जो 11th टर्म होगा वो क्या होगा? p प्लस 9q। तो इसको कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। आपके पास एपी दिया हुआ है 5 9 13 इज 185। तो आपको बताना है एन की वैल्यू क्या होगा। ए कितना है इसमें? 5 है। डी क्या होता है? a2 माइनस a1 यानी कि 9 माइनस 5 यानी कि 4। डी की वैल्यू कितनी है? 4 है। और an कितना है? 185। तो हमें क्या निकालना है? n की वैल्यू। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 185, a की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस n नहीं पता इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। तो इसको इधर ले आए तो क्या होगा? 185 माइनस 5
और n माइनस वन इंटू 4। 185 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 180 n माइनस वन इंटू 4। यहां मल्टीप्लाई में 4 इधर आया तो डिवाइड 180 डिवाइडेड बाई 4 n माइनस वन। 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। सो n माइनस वन इक्वल टू 45। 1 इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस होगा, यानी कि n इक्वल टू 45 प्लस 1। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 46। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी आर। एपी के फर्स्ट थ्री टर्म्स दिए हुए हैं, यानी कि a1 क्या है? 3y माइनस वन। a2 क्या है? 3y प्लस 5। और a3 क्या है? 5y प्लस 1। आगे कह रहा है आपको y की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हमें पता है कॉमन डिफरेंस d क्या होता है? a2 माइनस a1, और ये किसके बराबर होगा? a3 माइनस a2 के, या और आगे चले जाओ तो a4 माइनस a3। तो क्या मैं इन दोनों को एक दूसरे के बराबर रख सकता हूं? दोनों ही आपका कॉमन डिफरेंस है, तो मैं कह सकता हूं a3 माइनस a2 इक्वल टू a2 माइनस a1। a3 कितना है? 5y प्लस 1 माइनस a2 कितना है? 3y प्लस 5 इक्वल टू a2 3y प्लस 5 माइनस a1 कितना है? 3y माइनस 1। तो ये आपका हो गया 5y प्लस 1 माइनस, अंदर के ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस 3y, ये माइनस 5। ये क्या है आपका? 3y प्लस 5, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 3y, और ये माइनस 1 क्या हो जाएगा? प्लस 1। 5y में से 3y गया, कितना बचेगा? 2y। 5 में से 1 गया 4, और बड़े वाले के आगे माइनस का साइन है तो माइनस 4। ये प्लस 3y माइनस 3y कट जाएगा। 5 प्लस 1 6, और 2y इक्वल टू 6, माइनस 4 उधर गया तो प्लस 4। तो 2y कितना हो गया? 10, और y क्या हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाई 2। 5 टाइम्स में तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2 5 10। तो y आ गया आपका 5। आई होप आपको समझ आया होगा। तो किसी भी क्वेश्चन को एक बार पहले वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होता है? वो नंबर जो आपका 1 से स्टार्ट और कहां तक जाए? आपको इनफाइनाइट तक, यानी कि 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। तो फर्स्ट यानी कि 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। तो इसमें a की वैल्यू क्या है? 1। d की वैल्यू क्या होगा? 2। a2 माइनस a1 2 माइनस 1 1, और an यानी कि हमें पूछ क्या रहा है? 100। तो इनफाइनाइट में इसको हम 100 तक ले लेंगे, यानी an की वैल्यू क्या हो गया? 100। आपको पता है कि सम का क्या फॉर्मूला होता है? Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैसे तो इस फॉर्मूले से करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन जब भी आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हो तो एक और फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो, वो होता है n बाई 2 a1 प्लस a n। तो आपको दिया हुआ है n की वैल्यू 100 बाई 2, a1 कितना है आपका? 1 प्लस an कितना है? 100। ये कटा 50 टाइम्स, 50 इंटू 101, 5050 आपका आंसर हो जाएगा। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। तो 2 डिजिट नंबर क्या होता है? जो आपका 10 से स्टार्ट और कहां तक जाए? अप टू 99।
तो कितने होंगे? 10 तो 3 के टेबल में नहीं आता, 11 भी नहीं आता, तो 12 सबसे पहला नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका आएगा 15, उसके बाद 18 अप टू 99 भी 3 के टेबल में आता है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा? 12। कॉमन डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा? 15 माइनस 12 3, और ए एन कितना है? 99। और आपको निकालना क्या है? n की वैल्यू, यानी कि कितने नंबर हैं कि जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया हुआ है? 99। ए कितना है? 12 प्लस एन कितना है आपका? एन आपको नहीं पता, निकालना है, इनटू आपका कॉमन डिफरेंस है 3। 12 को इधर ले आओ, 99 माइनस 12 n माइनस 1 इंटू 3। 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 1 8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। 3 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा? डिवाइड। तो आप लिख सकते हो 87 डिवाइडेड बाई 3 और n माइनस 1। 3 2 6, 3 9। तो n माइनस 1 इक्वल टू 29। ये माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, तो n क्या हो जाएगा? 29 प्लस 1, और n की वैल्यू हो गई 30। यानी कि आपका 12 से लेके 99 के तक कितने? 30 नंबर्स हैं, जो क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट दी nth टर्म ऑफ द एपी 1 अपॉन m, यानी a1 की वैल्यू है 1 अपॉन m, a2 की वैल्यू है 1 प्लस m अपॉन m, और a3 की वैल्यू है 1 प्लस 2m अपॉन m। इसका हमें क्या करना है? nth टर्म निकालना है। तो पहले एक बार वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करिए। अब इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है? a2 माइनस a1। a2 कितना है? 1 प्लस m अपॉन m माइनस 1 अपॉन m। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम आएगा। ऊपर 1 प्लस m माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कट गया तो d क्या हो गया? ऊपर m नीचे भी m, m से m कट गया तो d की वैल्यू आ गई 1। आपको nth टर्म निकालना है। an क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है आपके पास? नहीं पता, वही निकालना है। a1 कितना है? 1 अपॉन m प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 1। तो an हो जाएगा 1 अपॉन m प्लस n माइनस 1। एलसीएम ले लेते हैं तो m 1 प्लस m इंटू n क्या होगा? m n माइनस m इंटू 1 m, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? a n इक्वल टू m n माइनस m प्लस 1 अपॉन m। ठीक है, इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर, a1 यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, दूसरा a2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीसरा a3 यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन एपी, यानी कि एपी में है। तो हम क्या करेंगे? अगर कॉमन डिफरेंस सारे सीरीज का सेम होगा तो हम ये बता पाएंगे कि ये एपी में है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, अगर हम a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 दिखा देंगे, इसका मतलब क्या होगा कि ये एपी में है। a2 कितना है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस a1 कितना है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a3 कितना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस a2 कितना है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, पहले इसको ओपन कर ले, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2
ए बी माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर। तो इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस अंदर गया तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, इधर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया। इधर क्या बचा 2ab, इधर भी क्या बचा 2ab, दोनों बराबर है। हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS और A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, ये बराबर आ गया, देयरफॉर इट इज इन AP। आई होप आपको समझ आया होगा। इसको कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 102 एंड 998 विच आर डिविजिबल बाय 2 एंड 5 बोथ। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो 2 से डिविजिबल कौन से होता है, जिस नंबर के लास्ट में 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए और 0 आ जाए। और 5 से डिविजिबल लास्ट में या तो 5 आए या 0 आए। तो 5 यहां है पर यहां नहीं है, यहां पे 0 और 0 है, यानी कि वो नंबर जो कि 10 का मल्टीपल होगा वही 2 एंड 5 दोनों से डिवाइड होगा। तो ये तो होगा नहीं, तो कौन सा होगा सबसे पहले 110 होगा, 120 होगा, 130 होगा और ये क्या होगा 990। तो A1 आपका क्या हो गया 110, AN आपका क्या हो गया 990 और D आपका क्या होगा 120 माइनस 110 कितना हो जाएगा 10। तो N आपको निकालना है। तो AN क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN कितना है 990, A कितना है 110 प्लस N माइनस 1 इंटू 10, इसको इधर ले आए माइनस 110 और n माइनस 1 इंटू 10, 0 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 10। 10 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, यानी कि n माइनस 1 इक्वल टू 880 डिवाइडेड बाई 10, 10 से 10 कट गया तो n माइनस 1 किसके बराबर आ गया 88 के, और माइनस 1 उधर जाएगा तो क्या होगा 88 प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 89। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन AP इज 920, यानी कि S30 दे रखा है 920 एंड इट्स फोर्थ टर्म इज 18, यानी A4 दे रखा है 18। फाइंड इट्स 11th टर्म, यानी कि हमें A11 निकालना है। तो एक बार पहले वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करिए, उसके बाद यहां देखिए। स्टार्ट करते हैं। S30 दिया हुआ 1920, यानी कि S30 आपका क्या फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 920। n कितना है 30/2 2a, n 30 माइनस 1 इंटू डी 1920, ये कटा 15 टाइम्स में, ये हो गया 2a प्लस 30 माइनस 1 29d इक्वल टू 920। 15 यहां है, मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड, 15 1 ज़ा 15, 4 15 2 ज़ा 30, 12 इधर और 15 8 ज़ा 120। तो आपका आ गया 2a प्लस 29d इक्वल टू 128, एक इक्वेशन। आगे कह रहा है A4, यानी कि a प्लस
n माइनस वन इंटू डी किसके बराबर है 18 के। तो a प्लस 4 यानी कि 4 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 18। तो इसको मैं कह सकता हूं a प्लस 3d इक्वल टू 18 नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। सेकेंड आपके पास आया है a प्लस 3d इक्वल टू 18 और फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास 2a प्लस 29d इक्वल टू 128। या तो दोनों का a सेम कर दो या d। तो a से इजी सेम करना इजी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2a 2 3 जा 6 d 2 18 36 माइनस ये कट गया 23 आ जाएगा और इधर 8 में से 6 गया 2 और 12 में से 3 गया 9। तो d की वैल्यू 92 अपॉन 23। तो कितने टाइम्स 4 टाइम्स में कट गया तो d आपका कितना आ गया 4। d की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो तो a प्लस 3 इंटू 4 इक्वल टू 18। तो a प्लस 3 4 12 इक्वल टू 18। तो a क्या हो जाएगा 18 माइनस 12। तो a की वैल्यू आ गई 6। हमें निकालना क्या है a11। तो a11 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a11 आपका क्या हो गया a कितना आया 6 आया है प्लस n कितना है 11 माइनस 1 d कितना है आपका 4। तो 6 प्लस 10 इंटू 4 तो 6 प्लस 40 और a11 की वैल्यू कितनी आ गई 46। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन को एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।